हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 173 के लेसन में मैं यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूँ। गाइज, ये जो सारे सेंटेंसेस है इसे हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर बोला करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सेंटेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके जरिए इस तरह की सेंटेंस को आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। किसी की भी सामने आप फ्लुएंट इंग्लिश बड़े आसानी से बोल पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा। शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाइस के अरे यार तुम घबरा क्यों रहे हो, शुरू शुरू में ऐसा होता है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं बाद में तुम लेट आओगे चलेगा, लेकिन शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है। गाइज, ये नौकरी जो तुम कर रहे हो ये बहुत ही आसान सी नौकरी है, इसे आप बड़े आसानी से कर पाओगे, लेकिन हो सकता है शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है। या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं शुरू शुरू में आपको ज़्यादा अभ्यास करना होगा। भाई, ये जो सेंटेंस है, ये जो लेसन्स है, ये लेसन बड़ा ही इजी लेसन है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। शुरू शुरू में आपको ज़्यादा अभ्यास करना होगा। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी किसी सेंटेंस में आपको लिखना हो शुरू शुरू में, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और वो स्ट्रक्चर है इनिशियली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियली। ठीक है, ये आपको लिखना है इनिशियली। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इन स्टार्टिंग, लेकिन इनिशियली बेस्ट लगता है। इनिशियली, उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है आपको वो लिखना है। ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस रहेगा उसे आपको लिखना है या बोलना है। ठीक है, इनिशियली, उसके बाद बाकी के सेंटेंस। अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है शुरू शुरू में ऐसा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे शुरू शुरू में मतलब इनिशियली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ऐसा होता है तो इंग्लिश क्या होगा, इट हैपेंस। कोई भी चीज़ को होना में हम लोग हैपेंस का यूज़ करते हैं, हैपेंस। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया शुरू शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली इट हैपेंस। इनिशियली इट हैपेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा। शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा। यहाँ पे भी सबसे पहले शुरू शुरू में मतलब इनिशियली का यूज होगा। इनिशियली। ठीक है, उसके बाद बाकी की सेंटेंस। आपको जल्दी आना होगा मतलब यू, आना होगा मतलब एकदम फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव टू का यूज होगा। यू हैव टू। आने का इंग्लिश क्या है, कम। यू हैव टू कम। जल्दी आना होगा मतलब अर्ली। अर्ली। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट। शुरू शुरू में आपको जल्दी आना होगा, इनिशियली यू हैव टू कम अर्ली। इनिशियली यू हैव टू कम अर्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल। शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है। शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है, इनिशियली। इनिशियली, उसके बाद आपको कठिनाई हो सकती है, यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। कठिनाई का इंग्लिश क्या होता है, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी। सेंटेंस कंप्लीट।
शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है, इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। ओके, चलिए लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। शुरू शुरू में आपको ज़्यादा अभ्यास करना होगा, शुरू शुरू में आपको ज़्यादा अभ्यास करना होगा, तो इनिशियली का यूज़ पहले होगा बाकी की सेंटेंस की तरह। इनिशियली यू विल हैव टू। अभ्यास का इंग्लिश क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा मतलब अलॉट। सेंटेंस कंप्लीट। शुरू शुरू में आपको ज़्यादा अभ्यास करना होगा, इनिशियली यू विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेंटेंस अगर सही रहा तो मैं उसे सही लिख दूंगा, नहीं तो मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।